नारद जी बोले, भगवान गोलोक में जाकर क्या करते हैं? हे पापरहित, मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करके कहिए। श्री नारायण बोले, नारद, पापरहित अधिमास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई वह हम कहते हैं, सुनो। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हुए, उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिमास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाने लगे। अधिमास के साथ धाम पहुंचकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही श्री पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार करते हुए गोपियों के मंडल के मध्य में रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए कृष्ण को नमस्कार कर श्री विष्णु बोले, गुणों से अतीत, गोविंद, अद्वितीय, अविनाशी, सूक्ष्म, विकार रहित, विग्रहवान, गोपों के वेश के विधायक, छोटी अवस्था वाले, शांत स्वरूप, गोपियों के पति, बड़े सुंदर, नूतन मेघ के समान श्याम, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, वृंदावन के अंदर रासमंडल में बैठने वाले पीतरंग के पीतांबर से शोभित, सौम्य, भौहों के चढ़ाने पर मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले, रासलीला के स्वामी, रासलीला में रहने वाले, रासलीला करने में सदा उत्सुक, 2 भुजा वाले, मुरलीधर, पीतवस्त्रधारी, अच्युत, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूं। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा सत्कृत विष्णु रत्न सिंहासन पर कृष्ण की आज्ञा से बैठे। तब श्री कृष्ण ने विष्णु से पूछा कि यह कौन है, कहां से आया है, क्यों रोता है? इस गोलोक में तो कोई भी दुखभागी होता नहीं है। इस गोलोक में रहने वाले तो सर्वदा आनंद में मग्न रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं। अतः हे विष्णु, यह क्यों कांपता है और आंखों से आंसू बहाता दुखित हमारे सम्मुख किस लिए खड़ा है? श्री नारायण बोले, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिमास के दुख को मैं आपके सामने कहता हूं, आप सुने। इसके दुखित होने के कारण ही स्वामी रहित इस अधिमास को लेकर मैं आपके पास आया हूं। इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत करें। यह अधिमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म में सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए, ऐसा कहकर वनस्पति आदिकों ने इसका निरादर किया है। 12 मास, कला, क्षण, अयन, संवत्सर आदि शेषवीरों ने अपने अपने स्वामी के गर्व से इसका अत्यंत निरादर किया। हे ऋषिकेश, शरण चाहने की इच्छा से हमारे पास आया और कांपते कांपते घड़ी घड़ी रोते रोते अपना सब दुख जाल इसने कहा। इसका यह बड़ा भारी दुख आपके बिना टल नहीं सकता, अतः इस निराश्रय का हाथ पकड़कर आपकी शरण में लाया हूं। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं। अतएव इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपते, आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता है, ऐसा वेद जानने वालों का कहना कैसे मिथ्या हो सकता है? मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर इसको लेकर मैं आया हूं। मेरा आना सफल कीजिए। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय न कहना चाहिए, ऐसी नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिमास का सब दुख भगवान कृष्ण से कहकर हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं, आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला के कथा रूप अमृत का पान करते रहे। हे सूत जी, गोलोकवासी भगवान कृष्ण ने विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया इत्यादि लोकोपकारक विष्णु कृष्ण का संवाद सब आप हम लोगों से कहिए। परम भगवत भक्त नारद ने नारायण से क्या पूछा? हे सूत जी, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषध है। आशा करता हूं आपको अधिक मास की यह कथा पसंद आई होगी। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की विशेष वीडियोस आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।